मेरठ की एक बहुत बड़ी कोठी के सामने एक शेर लिखा हुआ है। जाना है सबको यहाँ से, कोई अमर नहीं है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जब व्यक्ति ने ये शेर देखा तो उसके मन में उत्सुकता हुई कि भाई ऐसा शेर इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है। तो उसके मालिक से पूछा तो मालिक ने कहा कि मेरे पिताजी ने ये हवेली बनवाई है और पिताजी की बहुत मन में ऐसी हसरत थी कि ये हवेली बहुत अच्छी बने और मैं उसमें रहूं। जब हवेली पूरी तैयार हुई और जिस दिन उन्होंने इसमें कदम रखा, कदम रखते ही उनके हृदयाघात हो गया और उनके प्राण छूट गए। इसलिए हमने इस पर ये शेर लिखवाया है कि लोग 100 बरस के लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन उम्र का कोई भरोसा नहीं। जहां अपन 4 प्रकार के आर्त ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति जब भी दुखी होता है तो उस समय विचार करे कि इनमें से किस प्रकार के दुख से अपन जूझ रहे हैं। यदि इस प्रकार का विचार उस समय करने लगे तो उसका धर्म ध्यान हो सकता है। सामान्य से समझने के लिए बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए गए हुए हैं और फुटबॉल खेलते खेलते एक बहुत बड़े सेठ की बिल्डिंग में वो जो है फुटबॉल चली गई। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँच करके वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे घास आदि उग रही है। वहाँ पर ढूंढते ढूंढते बहुत समय उसी में जो है उनका निकल रहा है। तो ये इष्ट वियोग नाम का, जिसको कि अपन ने वियोगज नाम का दुख, जो उनकी फुटबॉल इष्ट है उसके दूर होने पर वो कब मिले इस प्रकार से उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं और जो उनके लिए उस समय पीड़ा की अनुभूति हो रही है, ये वियोगज नाम का दुख है। जब उनको वो फुटबॉल मिल गई, आकर के खेलने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत तेज बरसात प्रारंभ हो गई। कई बच्चों के लिए सर्दी जुकाम हो रहा था, अब वो उसमें खेल नहीं सकते। जिनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसमें भी खेल रहे थे, लेकिन जिनके लिए वो अनिष्ट का संयोग, बरसात उस समय में उनके लिए अनिष्ट है और उसके संयोग होने के कारण में वो कब ये बरसात रुके और फिर हम अब खेलें इसको, ऐसी जो है उसमें सतत जो भावना चल रही है, कब बरसात रुके। ये योगज नाम का आर्त ध्यान, जहाँ अनिष्ट का संयोग होता है उस समय में व्यक्ति दुखी होता है। खेलते खेलते ही फिसल गए, शरीर में चोट लग गई और वो पीड़ा दे रही है। उस समय में उस पीड़ा की अनुभूति करते हुए दुखी हो रहे हैं। ये कब दूर हो, ये दर्द कब बंद हो, ये जो है जहाँ पर चिंतन चल रहा है वो रोगज, रोग से उत्पन्न हुआ आर्त ध्यान है। और खेल रहे हैं। पिता ने बोला था कि इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो तुम्हारे लिए बुलेट दिलवा देंगे, और यदि फेल हो गए तो फिर ऑटो तैयार है। अब वहाँ खेल रहे हैं लेकिन मन में कि बुलेट मिल जाए, बुलेट मिलेगी तो ये करूँगा। इस प्रकार से जो है उसके लिए आगे भविष्य में वो मुझे मिले, उसके कारण में जो सतत जब तक प्राप्त नहीं होती और जब तक उसके कारण चिंतन करते हुए, उसके बारे में विचार करते हुए जब व्यक्ति दुखी होता है, वही भोगज नाम का, निदान नाम का चौथा आर्त ध्यान होता है।
तो ऐसे 4 प्रकार के आर्त ध्यान में अपन सारे संसार के दुखों को गर्भित कर सकते हैं। विचार करके अपने कोई भी दुख है वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आ ही जाएगा। तो जब अपना इस प्रकार का यदि दुख है जहाँ अपन अपने लिए दुखी हो रहे हैं, वो आर्त ध्यान कहलाता है। लेकिन उसी को यदि परिवर्तित करके यदि अपन किसी दूसरे के लिए दुखी होने लगते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने की भावना करने लगते हैं, तो वही धर्म ध्यान हो जाता है। संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बड़ी परेशानियों से जीवन जीते हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे पशु भी हैं जिनके लिए जो निरीह हैं उनको लोग पकड़ पकड़ करके और स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं। अपन उनके लिए यदि कुछ पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए यदि कभी दुखी होते हैं, तो वो अपना धर्म ध्यान कहलाता है। एक व्यक्ति अपने पिता को साथ में लेकर के महाराज के पास में आया और कि महाराज प्रति महीने 10 लाख रुपए ये पशुओं को बचाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनकी आंखों से कभी आंसू की धारा रुकती नहीं। ये सोचते हैं कि जितने पशु आ रहे हैं मैं सबको खरीद लूं, लेकिन अपनी सामर्थ्य है 10 लाख रुपए तो प्रति महीने लगा देते हैं, लेकिन जितने पशु बिकने आते हैं उनको सबको नहीं खरीद पाते। इसलिए ये सतत जो है रोते रहते हैं कि मेरी ऐसी सामर्थ्य हो, मैं सारे पशु जो स्लॉटर हाउस जाते हैं उन सबको खरीद करके और गौशाला को दान कर दूं। वहाँ पर व्यक्ति अपने लिए दुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दुखी आर्त ध्यान से नहीं, वो धर्म ध्यान से। पर की पीड़ा में उसके लिए जो दुख हो रहा है वो धर्म ध्यान है। आचार्य श्री ने एक हाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। जहाँ किसी की जो पीड़ा को देख करके यदि अपने हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होता, तो इसका मतलब है अपने अंदर करुणा का अभाव है। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि करुणा जो होती है वो राग की परिणति है, मोह की परिणति है। ये गलत धारणा है। जहाँ करुणा जो है आत्मा का स्वभाव है। अरहंत भगवान भी सब जीवों के प्रति करुणा करके उपदेश देते हैं। ये बात अलग है कि जब पूर्णतः जहाँ सभी कर्मों का भाव हो गया, सिद्ध बन गए, फिर उस समय में उनकी जो करुणा जो है सामने सबके प्रकट नहीं हो पाती, लेकिन वो आत्मा का स्वभाव है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। तो अपने लिए यदि दुखी होना है तो अपने दुख में दुखी ना होकर के यदि अपन पर के दुख में दुखी होते हैं तो वो धर्म ध्यान हो जाता है। लेकिन अपने लिए नहीं मांगना है, दूसरों के लिए अपन मांग सकते हैं। जहाँ पर अपन सबके कल्याण की भावना करते हैं, सबके लिए अच्छा वैसी मांग करते हैं, अपने लिए मांगते हैं, वो आर्त ध्यान कहलाता है। लेकिन कई लोग जो है इसी को जो है समझ करके कि एक कन्या जहाँ भगवान की आराधना करके कि हमको अच्छा वर मिले, अच्छा वर मिले, पंडित जी ने समझाया कि अपने लिए मांगना ठीक नहीं है, दूसरों के लिए मांगना चाहिए। तो उसने अपनी प्रार्थना थी वो परिवर्तित कर दी कि हमारे पिता को, हमारे परिवार को अच्छा दामाद मिले। अपने लिए नहीं कहाँ मांग रहे हैं, हम तो दूसरे के लिए मांग रहे हैं। तो ये तो जो है छल है। वास्तव में जिनसे अपना कोई संबंध नहीं, उनके करुणा की, उनके कल्याण की अपन ये भावना करते हैं, तो वो वास्तव में धर्म ध्यान की कोटि में आता है। तो धर्म ध्यान, अपन आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में परिवर्तित करने की कला यदि सीख जाएं, तो अपन अपने लिए रो करके जहाँ असाता वेदनी कर्म का आश्रय करते हैं और पर के कल्याण की भावना से अपन उसी को साता के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कला का यदि प्रयोग अपन करने लगें तो उसके माध्यम से अपना घर में भी, जहाँ भी अपन रहते हैं, वहाँ पर भी अपन धर्म ध्यान के माध्यम से अपना जीवन जो है बहुत सुंदर बना सकते हैं। सब लोग इस कला को प्राप्त करें, इस भावना के साथ में।